हेलो चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 10 की पद्य खंड की पहली कविता कबीर की साखियों का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले कवि परिचय। कबीर दास जी का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई। इस तरह उन्होंने 120 वर्ष की लंबी आयु प्राप्त की। कहा जाता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था और लोक लाज से बचने के लिए लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम में थी। मतलब बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ था। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। कबीर आत्मविश्वास से भरपूर थे। उन्होंने जो भी लिखा आंखीं देखी लिखा, काद की लेखी नहीं। उनका सामाजिक, धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों से ग्रस्त था उनका समाज। अतः उन्होंने समाज सुधार की आवाज उठाई। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा समाज में सुधार का प्रयत्न किया। कबीर मूलतः संत थे। निराकार ईश्वर में उनकी आस्था थी। उनका विश्वास था कि प्रभु की प्राप्ति ज्ञान और विशुद्ध प्रेम द्वारा हो सकती है। नाम स्मरण और गुरु शरण दोनों ही ईश आराधना के लिए अनिवार्य हैं। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली थी। उनके काव्य में आत्मा की वियोगावस्था और मिलनावस्था के मार्मिक चित्र उपलब्ध होते हैं। कबीर की चेतना प्रचंड विद्रोही थी। किसी पाखंडी, धूर्त या भेषधारी को देखते ही वे प्रचंड हो उठते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, संप्रदायवाद, तिलक, माला आदि का डटकर विरोध किया। कबीर की भाषा शैली के बारे में आचार्य द्विवेदी लिखते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। भाषा पर उनका जबरदस्त अधिकार था। सच पूछा जाए तो हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक पैदा ही नहीं हुआ। कबीर की भाषा अनगढ़ होते हुए भी अपने हृदयस्थ भावों को व्यक्त करने में पूर्णतया समर्थ है। उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी का सम्मिश्रण उपलब्ध होता है। इसलिए उसे शुक्ल जी सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। निश्चय ही कबीर हिंदी के अमर कवि थे। साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात सत्य की साक्षी देता गुरु। शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देना साखी है। तो सबसे पहले इनकी जो है पहली साखी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे, आपहु शीतल होय कबीरा, आपहु शीतल होय। ये जो पंक्तियां हैं स्पीकिंग स्किल को दिखाती हैं। स्पीकिंग स्किल्स को, उसकी इम्पोर्टेंस को दिखाती, मतलब कितना उपयोगी होता है अच्छी भाषा में अच्छी बोली का उपयोग करना। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता मिलती है। तो हमें हमेशा ऐसी वाणी का उपयोग करना है जिससे हमारे मन का अहंकार नष्ट हो जाए। हमें तो प्रसन्नता मिले ही अपनी वाणी से, सुनने वाला भी प्रसन्न हो जाए। मीठी वाणी सुनने वाले को सुख तथा प्रसन्नता की अनुभूति कराती है। इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली या अपने को भी शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। दूसरा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी का अर्थ होता है, कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य होता है जो एक विशेष मृग की नाभि में पाई जाती है। तो जिस मृग की नाभि में यह कस्तूरी पाई जाती है, उस मृग को पता नहीं कि यह इतना सुगंधित, मतलब ये सुगंध किस तरफ से आ रही है, क्योंकि कस्तूरी इतना सुगंधित द्रव्य है जिसकी महक
पूरे वन में छाई रहती है, लेकिन वह बेचारा मृग उस सुगंध की खोज में पूरे वन में भटकता रहता है। ठीक कैसे? ठीक वैसे जैसे भगवान राम, भगवान हर किसी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, दुनिया उसे कहाँ ढूंढती है? हर जगह जो है, पत्थरों में, नदियों में, पहाड़ों में, मंदिरों में, हर जगह हम भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान का निवास कहाँ है? भगवान हमारे अंदर है। भगवान हर कण में निवास करता है, लेकिन हम उस कस्तूरी मृग की तरह उसे जो है पूरे हर जगह जो है ढूंढते हैं। जिस तरह कस्तूरी मृग कस्तूरी की खोज में पूरे वन में भटकता है, उसी तरह हम भगवान राम के लिए पूरी दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन भगवान राम कहाँ पर उपलब्ध है? भगवान राम हमारे कण कण में वास करते हैं। इस प्रकार जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ मृग की अपनी नाभि में ही होता है, परंतु वह उसे वन वन खोजता फिरता है, उसी प्रकार राम कण कण में निवास करता है और हर हृदय में निवास करता है, परंतु लोग उसे देख नहीं पाते। यह है इसका आशय। तीसरा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ पर मैं का अर्थ है अहंकार, भक्ति शून्य जीव। हरि का अर्थ है ईश्वर, दीपक दिया और माही अंदर। तो कवि कह रहे हैं, जब मेरे अंदर अंधकार था तब मेरे अंदर ईश्वर नहीं थे। अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, तब मेरे अंदर अंधकार नहीं बचा। इसका अर्थ क्या है कि ईश्वर और अहंकार दोनों एक जगह वास नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर अहंकार है तो जो है आप ईश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन अगर आपके अंदर ईश्वर है तब आपके अंदर अहंकार लेश मात्र भी नहीं बचेगा। जब सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। जब मैंने उस ज्योति स्वरूप दीपक को मन में देखा, तब मेरा सारा अज्ञान, अहंकार दूर हो गया। मुझे इस सत्य के दर्शन हो गए कि अहंकार ही ईश्वर का विरोधी भाव है। इसी के कारण जीव ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता। ठीक है, अब अगला है, सुखिया सम संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो यहाँ पर सुखिया का अर्थ है सुखी, खाए खाए, अरु और दुखिया दुखी, दास ईश्वर का भक्त। कबीर दास कहते हैं कि संसार के सभी लोग सुखी हैं। यहाँ पर सुखी से अर्थ है कि सारे लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज में हैं, सो रहे हैं। तो इस तरह से जो ये काम कर रहा है वह जो है सुखी है, परंतु मैं प्रभु का दास कबीर उस प्रभु के लिए जाग रहा हूँ। मैं दुखी हूँ। क्यों मैं दुखी हूँ? क्योंकि मैं भगवान के वियोग में हूँ। उसके वियोग में मैं दिन रात रो रहा हूँ, इसलिए बहुत दुखी हूँ। अर्थात कबीर कहते हैं कि संसार के सब लोग बहुत सुखी हैं, खा पी रहे हैं, मजे से सो रहे हैं, लेकिन मैं प्रभु का दास प्रभु के विरह में दुखी हूँ। उसके अगला, विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। विरह का अर्थ होता है वियोग, दूरी, सेपरेशन। भुवंगम भुजंग, तन शरीर, बसे रहना, मंत्र उपाय युक्ति, वियोगी विरही, जीवे जीना, बौरा पागल। कबीर कहते हैं जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घस कर जाता है, मतलब जो किसी के विरह में तड़पता है उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। जो किसी के विरह में व्यथित होता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार के मंत्र तंत्र का उपयोग नहीं होता। जैसे राम के वियोग में घुलने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता। भगवान राम के वियोग में है अगर कोई, तो वह कोई भक्त अगर भगवान के वियोग में है तो वह जीवित नहीं रहता, और यदि वह जीता भी है तो वह पागल हो जाता है, बौरा हो जाता है। आशय यह है कि राम के प्रेम में पागल प्राणी सांसारिक मोह माया को बिल्कुल त्याग देता है।
यदि वह संसार में जीता भी है तो वैराग्य के कारण लोगों को पागल सा प्रतीत होता है। अगला, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो निंदक का अर्थ है निंदा करने वाला, क्रिटिक। नेड़ा पास, आंगणी आंगन, कुटी बंधाई कुटिया बनवाकर, बिन बिना, साबण साबुन, निर्मल पवित्र स्वच्छ, सुभाई स्वभाव। तो इस तरह से कबीर कहते हैं कि अपनी निंदा करने वाले को, जो हमारी निंदा करते, जो हमारे क्रिटिक हैं, उन्हें क्या करना है, हमेशा अपने पास रखना है। हो सके तो उसे अपने घर के आंगन में एक कुटिया बनवा दो, उसे जितना हो सके उसके नज़दीक रहो। वह निंदक बिना साबुन पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ कर देगा। आशय यह है कि निंदक की निंदा भरी बातों को सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा। हम किसी भी गलती को करने के पहले सोचेंगे, और अगर हमसे कुछ गलती हो भी जाती है तो उस निंदक की बातों को सुनकर हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। अगला, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो जिसका कहा जाता है कि हम जितने बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं हम उतने बड़े विद्वान हैं, कहा जाता है ना। लेकिन कबीर के अनुसार क्या है कि यह संसार पोथी पढ़ पढ़कर थक गया है, लेकिन कोई भी भक्त नहीं, कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका, परंतु मनुष्य एक प्रेम रूपी ढाई अक्षर को पढ़कर पंडित बन सकता है। इसका अर्थ क्या है, जिसके अंदर प्रेम हो, दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति प्रेम की भावना हो, वह जो है बिना पढ़े भी ज्ञानी बन जाएगा। अर्थात हमारे अंदर ज्ञान से ज़्यादा दूसरों के प्रति प्रेम की भावना का होना नितांत आवश्यक है। ठीक है। हम घर जालियां आपनो, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। हम मतलब मैंने जालियां जलाया, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी, जालो जलाऊं, तास का उसका, जे जो। कबीर कहते हैं कि मैं विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अपने घर को जला रहा हूँ। अर्थात मेरे अंदर भक्ति की भावना है और उस भक्ति भावना में मैं सांसारिक वासनाओं को मैंने नष्ट कर दिया है। जिसके अंदर भक्ति की भावना होती है उसके अंदर सांसारिक वासनाओं का कोई मोल नहीं होता। अब जो भी भक्त मेरे साथ आएगा वह भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए जो मेरे साथ तैयार है, मैं उसका घर भी जला डालूंगा। घर जला डालूंगा अर्थात मैं उसके अंदर की सारी सांसारिक वासनाओं को जला डालूंगा और उसके मन में भी संसार के प्रति विरक्ति जगा दूंगा। ठीक है। तो ये थी आपकी कबीर की साखियों का भावार्थ। तो इसमें बताया गया है, पहला, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे बोलने और सुनने वालों दोनों को शांति मिली। दूसरा, राम प्रत्येक वाणी के मन में वास करता है, फिर भी लोग उसे देख नहीं पाते। तीसरा, अहंकार और परमात्मा इकट्ठे नहीं रह सकते। जब मन में परमात्मा का बोध जगाओ तो अहंकार मिट जाता है। चौथा, परमात्मा के प्रति जागृत मनुष्य उसके विरह में तड़पता है जबकि सांसारिक लोग मौज करते हैं। पांचवा, विरह रूपी सांप के डसने से विरहिणी आत्मा तड़पती है, उसे परमात्मा के बिना शांति नहीं मिलती। छठा, निंदक अपने निंदा वचनों से साधक के चरित्र को पवित्र बना देता है, इसलिए निंदक को पास रखना चाहिए। अगला, सांसारिक ज्ञान से ईश्वर नहीं मिलते, प्रेम के ढाई अक्षर से ही उसकी प्राप्ति होती है। उसके बाद कबीर ने प्रभु प्रेम प्राप्ति के प्रति अपनी सांसारिक वासनाओं में आग लगा दी। जब वे अन्य साधकों को प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद प्रश्नोत्तर अभ्यास। आपका पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से
औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। मीठी वाणी बोलने से सुनने वाले को शांति मिलती है। वे विनय और आदर भरे वचन सुनकर सुखी होते हैं। इससे वक्ता भी शीतलता अनुभव करता है। जब वह अहंकार शून्य वचन कहता है तो उसकी मिठास उसके तन को ठंडक पहुंचाती है। अगला प्रश्न, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है। जैसे दीपक के प्रकाश से अंधेरा समाप्त हो जाता है, उसी तरह प्रभु प्रेम का प्रकाश होने से मन में स्थित सारे भ्रम, संदेह और प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अज्ञान मिट जाता है, ज्ञान बढ़ता है। अगला प्रश्न, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर वह हमें क्यों नहीं देख पाते। क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं पर फिर भी अज्ञान, अविश्वास और अहंकार के कारण मनुष्य से नहीं देख पाता। मनुष्य स्वयं को महत्वपूर्ण मानता है, इस कारण प्रभु के दर्शन नहीं कर पाता। वह भक्ति पथ को अपना नहीं पाता। ठीक है। कबीर के अनुसार संसार में सुखी कौन है और दुखी कौन। संसार में सुखी वह है जो भगवान के प्रति जागृत ना होकर तन मन से सांसारिक सुखों को भोगता हो, ठाठ से सोता है। दुखी वह है जो भगवान के प्रेम में पड़ गया हो, जो दिन रात ईश्वर के लिए जागता हो, तड़पता हो। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय दिए हैं, क्या सुझाव दिए हैं। कबीर ने अपने स्वभाव को निर्मल बनाने के लिए सर्वोत्तम उपाय बताया है। अपने निंदक को अपने पास रखना, उसकी बातों पर ध्यान करके अपने स्वभाव को और चरित्र को शुद्ध करना। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। अब अगला है भाव स्पष्ट करो। पहला, बिरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। इसका अर्थ है जिसके जीवन में प्रभु प्रेम की तड़प जग उठती है, वह वियोग की पीड़ा में बहुत व्यथित होता है। उस पर कोई दवा असर नहीं करती। उसे प्रभु से मिले बिना किसी प्रकार का चैन नहीं मिलता। अगला, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में स्थित रहती है, किंतु मृग उसे नहीं पहचानता, वह उसे जंगल में ढूंढता फिरता है। उसी प्रकार परमात्मा मनुष्य के हृदय में स्थित है, परंतु वह उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तथा अन्य तीर्थों पर खोजता फिरता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक भक्त के हृदय में अहंकार, ममतत्व की भावना और आत्ममोह है, तब तक वह ईश्वर के दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तब अहंकार नहीं बचता। आशय यह है कि अहंकार और ईश्वर साथ साथ नहीं रह सकते। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। ईश्वर की प्राप्ति पुस्तकी ज्ञान या पोथियां पढ़ने से नहीं हो सकती। पोथियां पढ़कर संसार नष्ट हो गया, लेकिन किसी को सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। ईश्वर नहीं मिल सका। ईश्वर तो केवल उन्हें मिला जो प्रभु से प्रेम कर सके, जो प्रभु को समर्पित हो सके। ठीक है, तो ये था आपका पहला पाठ, पहली कविता कबीर की साखियाँ। धन्यवाद।